नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सांवरिया मित्र सीकेवी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पे2पे सोशल फाउंडेशन को, और पे2पे सोशल फाउंडेशन में आज हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। यूँ तो यूट्यूब चैनल पर मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, छोटी छोटी अनेकों जानकारियाँ मेरे द्वारा सांवरिया मित्र सीकेवी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी, लेकिन आज संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हम जानेंगे कि किस तरह से 550 रुपये का सदस्यता शुल्क देकर आप यहां से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और कार्यकर्ता बनकर यदि आप समाज सेवा करते हैं तो आपको संस्था फंड किस तरह से देती है, कितना फंड देती है, और अंत में हम जानेंगे कि कन्यादान राशि का निर्धारण किस तरह से होता है, किस तरह से कन्यादान की राशि कन्या को शादी के टाइम मिलती है। तो ऐसी तमाम जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। साथियों, एक और निवेदन मैं करना चाहूँगा, इस वीडियो में मेरे मोबाइल नंबर भी हैं, लेकिन आप जानकारी लेने हैं तो कॉल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और भी बहुत सारे वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे जहां पर मैंने सब कुछ विस्तार से बताया हुआ है, इसलिए जानकारी लेने हैं तो कॉल ना करें। आप दिए हुए नंबर पर अपना आधार कार्ड और 550 रुपये ट्रांसफ़र करके सदस्यता लेकर फिर बाद में आप कॉल करें। साथियों, मेरे द्वारा आप तक फॉर्म और रसीद निःशुल्क पहुंचाए जाएंगे। मैं फॉर्म और रसीद पहुंचाने की पूरी आपकी मदद करूंगा। आपके मीटिंग ट्रेनिंग वगैरह की जो भी आवश्यकता होगी वो मैं आपकी करने का वादा करता हूं। लेकिन साथियों, जानकारी लेने तो कॉल ना करें, क्योंकि समय आपका भी कीमती है, मेरा भी कीमती है। जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रही है, अन्य वीडियो के माध्यम से मिल रही है, तो वहाँ से जानकारी लेने के बाद आप दिए हुए नंबर पर अपना आधार कार्ड और 550 रुपये सदस्यता शुल्क ट्रांसफ़र करें और समाज सेवा कार्य हेतु आप आगे आएँ। धन्यवाद साथियों, बने रहिए वीडियो में। चलते हैं अगली स्लाइड पर। फिर से आपका स्वागत है मेरे प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अग्रणी एनजीओ संस्था पे2पे सोशल फाउंडेशन, जो कि हिंदुस्तान की नंबर 1 एनजीओ संस्था है, और ऐसी एनजीओ संस्था है मेरे प्यारे मित्रों जो भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा रजिस्टर्ड है, और वास्तविकता में नीति पर ही कार्य करते हुए उसने 5 साल पूरे कर लिए हैं। इसके पास सभी तरह के दस्तावेज हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, यूएम नंबर, बीआरए नंबर, नीति आयोग के नंबर, एटीजी का लाइसेंस, सब कुछ इस संस्था के पास में बखूबी उपलब्ध है। और भारत के 16 राज्यों में वर्तमान में ये संस्था बहुत शानदार प्रगति कर रही है। भारत के 16 राज्यों की सभी माता बहनों को इसमें बहुत अच्छा लाभ संस्था द्वारा मिल रहा है। लगभग 80% महिलाएं इस पे2पे सोशल फाउंडेशन परिवार की सदस्य हैं और समाज सेवा कार्य कर रही हैं। साथियों, इसके पे2पे सोशल फाउंडेशन के बारे में आज हम 4 स्लाइड के माध्यम से संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तमाम जानकारी आपको मैं इसी वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक आप पूरी जानकारी लीजिए। पे2पे सोशल फाउंडेशन का जो ऑफिस है 36 गणपत मानसरोवर जयपुर में स्थित है। हेड ऑफिस जयपुर में है और दौसा जिले से कार्य संचालित होता है। इस एनजीओ के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, जिस पर पिछले 5 वर्षों से लगातार कार्य कर रही है। और पहला जो उद्देश्य स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है। रोजगार सृजन करना है, आर्थिक उन्नति प्रदान करना है। इन तीनों ही उद्देश्यों पर संस्था पिछले 5 साल से लगातार काम कर रही है, सभी को लाभान्वित कर रही है। साथियों, यदि आप इस संस्था में सदस्य बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं, इन नंबरों पर आप अपना आधार कार्ड और 550 रुपये का सदस्यता शुल्क भेजकर ही आप कॉल करें। जानकारी मैं आपको इस वीडियो में पूरी तमाम जानकारी दे रहा हूँ, ए टू जेड जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो जानकारी लेने के लिए दोबारा से कॉल ना करें। जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त करके सिर्फ सदस्यता लेने हेतु ही आप कॉल करें। साथियों, जीवन में सिर्फ एक बार 550 रुपये दान करने से आपको सदस्यता मिल जाती है, और सदस्यता लेकर आप समाज सेवी तौर पर कार्य करना प्रारंभ करें तो आपको 8 प्रकार से सहायता प्राप्त होती है। सहायता राशि आपको 1100 रुपये से 1 लाख रुपये तक की मिलती है। और देखिए, परिवार के सदस्य
या ब्लड रिलेशन में आपकी बहन या बेटी हो तो उसकी शादी में आपको 1100 से 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिलती है। आपके घर में यदि कन्या का जन्म होता है तो भी आपको 1100 से 1 लाख तक सहायता राशि मिलती है, और ये दोनों ही 90 दिन मानने बाद मान्य होते हैं। रजिस्ट्रेशन 90 दिन पुराना होना चाहिए। उसके बाद यदि आप बहन बेटी की शादी करते हैं या घर में कन्या का जन्म होता है तो आपको सहायता राशि उपलब्ध होती है। दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है यदि आपकी 365 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन होने के बाद, तो साथियों यहाँ से आपको सहायता राशि मिलती है। दुर्घटना के बाद अस्पताल में उपचार चल रहा हो तो भी आपको सहायता राशि मिलेगी, और भयंकर बीमारी हो जाती है रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, जांच में सामने आती है, तो भी आपको 1100 से 1 लाख तक सहायता राशि संस्था द्वारा मिलती है, और मिलती आ रही है पिछले 5 सालों से। अनाथ बच्चियों का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है। माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र और बच्ची की उम्र 18 वर्ष होना अनिवार्य है। केवल कार्यकर्ता की सामान्य मृत्यु होने पर 2100 से 1 लाख तक सहायता राशि मिलती है, जिसके लिए कार्यकर्ता को 5 प्रोजेक्ट करना अनिवार्य होता है। प्रोजेक्ट क्या है इसकी चर्चा हम आगे की स्लाइड में करेंगे, बने रहिएगा आप वीडियो में। जानकारी पूरी मिलने वाली है। पूरी जानकारी लेने के बाद सीधा आपको सदस्यता लेने के लिए ही कॉल करना है, अन्यथा नहीं करना है। बेटी पालनहार के लिए सदस्यता लेने पर 12 से 24 महीने के बीच में आपको 2100 से 51,000 तक सहायता राशि मिल जाती है। तो साथियों, एक बार रजिस्ट्रेशन करने पर सदस्यता शुल्क 550 रुपये एक बार देने पर आपको ये 8 तरह के फायदे मिलते हैं। धन्य है पेट्रोपे सोशल फाउंडेशन, जो पिछले 5 वर्षों से इस क्षेत्र में अग्रणी कार्य कर रही है। मित्रों, ये सहायता राशि एक दूसरे की मदद के लिए दान के रूप में ली जाती है, और आप अपनी स्वयं की इच्छा से सहायता दान करेंगे, और दान की गई राशि वापस नहीं होती है। तो साथियों, पहली स्लाइड में हमने देखा कि जीवन में एक बार 550 रुपये दान करने से हमें 8 तरह के फायदे मिलते हैं, और समाज सेवी तौर पर कार्य करते हैं तो मान सम्मान मिलता है। इसके बाद देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रभुदयाल शर्मा जी हैं, इन्हीं के निर्देशन में, इन्हीं की देखरेख में, इन्हीं की सूझबूझ से आज पेट्रोपे परिवार हिंदुस्तान के 16 राज्यों में फल रहा है, फूल रहा है, और दिन रात प्रगति कर रहा है। 80% से ज़्यादा महिलाएं इस संस्था में समाज सेवी कार्य कर रही हैं। एरिया मैनेजर सीताराम जी सर हैं, और एरिया मैनेजर रामराज मीना जी हैं, और इधर मैं बाइक अचीवर कोऑर्डिनेटर मैनेजर नरेंद्र कुमार वर्मा हूं। आप मेरे साथ शुरुआत करना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन नंबरों पर आप कॉल बिल्कुल ना करें, क्योंकि जानकारी आपको यहाँ मैं पूरी दे रहा हूँ। आप सिर्फ व्हाट्सएप पर अपना आधार कार्ड और सदस्यता शुल्क ट्रांसफ़र करें, फिर मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा, पूरी मदद करूँगा। इस बात का विश्वास करें। चलते हैं आगे और देते हैं जानकारी। देखिए, यहाँ पर संस्था द्वारा जो प्रोजेक्ट रखे हैं, उन प्रोजेक्ट के अनुसार आपको समाज सेवा कार्य भी सौंपा है, और आप जो समाज सेवा कार्य करते हैं, वो समाज सेवा कार्य हेतु संस्था आपको फंड देती है। मित्रों, ट्रेनिंग मीटिंग ए, बी और सी, 3 प्रोजेक्ट का नाम है ट्रेनिंग मीटिंग ए, बी, सी। इसके लिए संस्था आपको 80, 160 और 300 रुपये अदा करती है। इसके लिए संस्था ने कोई कार्य नहीं रखा। इसके लिए सिर्फ आपको मीटिंग अटेंड करनी है, सीखना है, सिखाना है। इस कार्य हेतु आपको पहले ट्रेनिंग के लिए 80, दूसरी के लिए 160 और तीसरी के लिए 300 रुपये अदा करती है। फिर पर्यावरण शिक्षा सहायता योजना, इसके अंतर्गत आपको 5 पौधे लगाने का कार्य संस्था देती है, जिसके लिए 600 रुपये का फंड आपको मिलता है। पर्यावरण शिक्षा सहायता योजना 5वें नंबर पर और 6ठे नंबर पर भी यही है। मतलब आपको 5 पौधे, 10 पौधे और 20 पौधे लगाने होते हैं। इसके लिए संस्था आपको 600, 1200 और 2500 रुपये का फंड देती है। आपको पर्यावरण शिक्षा सहायता योजना करने के लिए पौधे लगाने हैं। कितना नैतिक काम है। पर्यावरण शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत आप पौधे लगा रहे हैं, और संस्था द्वारा आपको फंड मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह बेटी शिक्षा सहायता योजना 7वां जो प्रोजेक्ट कार्य है, इसमें आपको संस्था 5,000 रुपये देगी शिक्षा सामग्री वितरण करने के लिए। शिक्षा सामग्री आप वितरण कीजिए, संस्था से 5,000 रुपये फंड लीजिए। इसी तरह बेटी माहवारी मुक्ति योजना
सैनिटरी पैड वितरण करने के लिए संस्था आपको 10,000 रुपये का फंड देगी। बेटी स्कूटी योजना के तहत आपको प्रदूषण मुक्त भारत कार्य योजना के अंतर्गत आपको 42,000 रुपये या एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी यहाँ से आपको मिलने वाली है। इसी तरह बेसहारा सहायता योजना के लिए आपको खाना कपड़ा वितरण करना है, इसके लिए संस्था आपको 25,000 का फंड देगी। अनाथालय सहायता योजना, इसके लिए खाना कपड़ा अनाथ आश्रम में आपको पहुंचाना है, इसके लिए संस्था आपको 50,000 का फंड देगी। वृद्ध सहायता योजना में आपको खाना कपड़ा दवाइयाँ वगैरह वितरण करनी है, 3.5 लाख रुपये का फंड संस्था द्वारा आपको मिलेगा। गौ सहायता योजना, इसके लिए 2 लाख रुपये का फंड आपको मिलेगा गौशाला में चारा दवा के लिए। सार्वजनिक शौचालय के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे आपको स्वच्छता निर्माण कार्य हेतु। सार्वजनिक पेयजल योजना में आपको 7 लाख रुपए मिलेंगे जल संबंधित सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु। विधवा एवं दिव्यांग सहायता योजना के लिए 24 लाख रुपए मिलेंगे कपड़ा खाना व्हीलचेयर वगैरह आदि उपलब्ध कराने के लिए। सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसमें विवाह संबंधित सामग्री आपको वितरण करनी है। जिला स्तरीय खेलकूद योजना, इसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, प्रतिभा सम्मान सामग्री आपको वितरण करनी है। तो संस्था द्वारा जो प्रोजेक्ट रखे हैं और जो कार्य आपको दिए हैं, उन कार्यों के लिए संस्था ने आपको ये फंड देना सुनिश्चित किया है। और इसके लिए जो कार्यभार होता है वो समाज सेवा कार्य करते हुए आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी में ये फॉर्म भरने होते हैं। तो ये फॉर्म उन्हीं के आप भरेंगे जिनको आप सहायता दिलवाना चाहते हैं। और इस तरह से फॉर्म जब आप भरते हैं तो आपको प्रोजेक्ट कार्य आपका पूरा होता है और ये कार्य करके दिखाना होता है, तब संस्था आपको फंड देती है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर जानकारी ली कि संस्था किस तरह से आपको फंड देगी, किस तरह का सामाजिक कार्य आपको करना है, समाज सेवा आपको कार्य करनी है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। प्यारे मित्रों, एक बार फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, दिए गए नंबरों पर आप कॉल ना करें, क्योंकि सारी जानकारी मैं आपको यहीं पर दे रहा हूँ। आप सिर्फ सदस्यता लेने के लिए अपना आधार कार्ड और सदस्यता शुल्क ट्रांसफ़र करें, फिर उसके बाद में चाहें तो आप बात करें। अब साथियों बात करेंगे यहाँ पर वेतन के लिए। जब आप यहाँ समाज सेवा कार्य करते हैं तो वेतन के हकदार हो जाते हैं। तो जब आप दोनों ग्रुप में 750 फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो ऐसी स्थिति में आपको 5,000 से 20,000 रुपये तक प्रति माह वेतन मिलता है। उसके लिए एक शर्त यहाँ पर रखी है कि दोनों ही ग्रुप में आप 100 फॉर्म भरें। ऐसी माता बहनों के, समाज सेवियों के, उनको सदस्यता दिलवाएं आप 100 लोगों को, आप और आपके साथी, आपकी टीम मिलकर, तो आपको 5,000 से 20,000 रुपये तक वेतन मिलता है। इसी तरह एरिया मैनेजर पद पर जो वेतन मिलेगा, दोनों ग्रुप में आपके पास 5-5 हज़ार लोगों की टीम हो जाती है। तो साथियों 20,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का आपको वेतन मिलता है। इसके लिए 500-500 फॉर्म दोनों ही ग्रुप में आपके और आपके टीम साथियों के द्वारा 1 महीने में होने चाहिए। मतलब नए 500-500 सदस्य आप बनाएं तो आपको 20,000 से 2 लाख तक वेतन मिलता है और आप एरिया मैनेजर पद पर वेतन लेने के लिए सक्षम काबिल हो जाते हैं। इसी तरह ब्रांच मैनेजर पद के लिए 25-25 हज़ार लोगों की टीम होने के बाद 2 लाख से 5 लाख तक आपको वेतन मिलता है। इसके लिए 5-5 हज़ार फॉर्म भरना अनिवार्य होता है ग्रुप ए और ग्रुप बी में। तो इस तरह से आप यहाँ पर समाज सेवा कार्य करते हुए वेतन भी प्राप्त कर सकते हैं। और प्यारे मित्रों, पिछले 5 सालों में ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं जो यहाँ से ब्रांच मैनेजर पद पर हैं और बहुत अच्छा खासा यहाँ से वेतन ले रहे हैं। मैं नरेंद्र कुमार वर्मा एक बार फिर से आपसे यही कहूँगा कि तमाम जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल रही है। सिर्फ सदस्यता लेने हेतु ही आप इन नंबरों का उपयोग करें। अब बात करते हैं साथियों, कन्यादान राशि का निर्धारण किस तरह से होता है। कन्यादान राशि के निर्धारण के लिए देखिए, उस समय में आने वाली अनुदान राशि कितनी है, कितने फॉर्म भरे गए हैं, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कितना पुराना है, उस समय में आने वाला सरकारी अनुदान कितना है, और उस समय कार्यकर्ता का मतलब आपका कौन सा लेवल चल रहा है। ये सारी बातें निर्णय करती है कि कन्यादान में कितनी राशि मिली। फिर भी 3 महीने बाद कम से कम 1,100 रुपये की राशि तो मिलेगी ही मिलेगी।
तो साथियों ये सभी निर्णय करती हैं उपरोक्त सभी जो बिंदु हैं कन्यादान राशि दिलवाने में निर्धारण करते हैं, और 1100 से कम आज तक किसी को नहीं मिला। 91वें दिन से 1 वर्ष पूरा होने तक 1100 रुपये आपको मिलेंगे। यदि आपके रजिस्ट्रेशन को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं तो 2100 मिलेंगे, 3 वर्ष पूरे हो गए हैं तो 3100 रुपये मिलेंगे। मतलब इसी तरह प्रत्येक वर्ष में 1000 रुपये बढ़ते क्रम में कन्यादान मिलेगा। मान के चलिए किसी 5 साल की लड़की का आपने फॉर्म भरा, 20 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं तो 15 साल हो गए, तो लगभग 15,000 रुपये कन्यादान में मिलेंगे। और यदि आप समाज सेवी कार्यकर्ता हैं और आपकी ही बिटिया का आपने फॉर्म भरा और 15 साल बाद शादी कर रहे हैं तो 15,000 तो ये, और कार्यकर्ता के तौर पर 15,000 और, यानी कि लगभग 30,000 रुपये कन्यादान की राशि मिलेगी। तो साथियों 4 स्लाइड के अंदर मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है संक्षिप्त रूप से, और अधिक जानकारी के लिए आप सदस्यता लेने के बाद ही कॉल करें। बिना आधार कार्ड और अपना 550 रुपये का सदस्यता शुल्क डालें कृपया आप कॉल ना करें। जानकारी इस वीडियो में आपको दे चुका हूं। मेरे और भी बहुत सारे वीडियो हैं जिन पे मैंने तमाम जानकारी दी हुई है। बहुत सारी जानकारियां मैंने दी हुई है, अलग अलग स्टेप में भी दी हुई है। तो साथियों ये आज का अपडेट आपके लिए था। जय हिंद, जय भारत, जय भीम साथियों।